को बादशाह बना दे, किसी को वजीर बना बिल्कुल दिया अल्लाह सिस्टम, ताला। ठीक है। अब वजीर बनने की जो अहलियत है उसके लिए कौन सा कोड चाहिए उसके लिए? हुँ, उसके लिए भी हमें 3 नंबर चाहिए, ठीक जी। है। और वो 3 नंबर कौन से होते हैं? 2, 5 और 8। हुँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में भी 2, 5 और 8 आ गया, तो समझ लें कि ये ज़मीन प्रॉपर्टी तो मस्ट है उसके लिए सिस्टम, ठीक हो गया। ये नहीं कि कल को किराए के मकान में रह रहा था, हुँ, चाहे नौकरी कैसी भी हो उसकी सिस्टर, हुँ, हुँ। ठीक है, लेकिन उसके उसके हिस्से में ज़मीन प्रॉपर्टी आके ही रहेगी, अच्छा। चाहे एक कमरा है, चाहे एक कनाल हुँ, कोठी की हुँ। कोठी है, कुछ भी है। तो 2, 5, 8 का नंबर अगर जिसके साथ में होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में होगा, वो लाजमी तौर उसको पर मिला ही उसको मिलेगा। उसको मिलेगा। ये नहीं अल्लाह ताला ने ये ए यूनिवर्सल फार्मूला बन गया ना, जिस तरह हाँ, चीज़ है, न्यूमरोलॉजिस्ट का एक न्यूमरोलॉजी के इल्म है। फार्मूले ये मैजिक ग्रिड है हुँ, हुँ। और लोशो ग्रिड है। इसके अंदर जो फास्ट फार्मूले 81 कॉम्बिनेशन होते हैं हुँ, इसके हुँ। अंदर, ठीक है। और इन कॉम्बिनेशन में 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपसे शेयर किए हैं। हुँ, हुँ। 2 कम ये एस्ट्रोलॉजी में तो कोई ट्रांजिट की वजह से रिजल्ट का फ़र्क आ सकता है, लेकिन हुँ, ऐसा इसमें रिजल्ट का फ़र्क नहीं आता। ये पेट फार्मूले हैं ठीक है। कि जिस डाई के डाई बैठती है ना, तो डाई के बाद आपको एक चीज़ हुँ। डिवाइस मिल जाती है। इसी तरह ये फार्मूले कन्फर्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ इस्लामी स्कॉलर भी हैं। बॉटम स्क्रीन का नंबर भी चल रहा है। अगर किसी ने अपना ज़ायचा बनाना है या कोई भी अपना मुश्किल उनको ज़िंदगी में कोई है तो उसका हल चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ये उनको रहनुमाई करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत यूनिक है और समझने वाला है, इसलिए टॉपिक का आगाज़ करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम क्या सलाम। हाल चाल है जी, अल्लाह साहब? का शुक्र है, आप खैरियत ठीक-ठाक? से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने बड़ा ज़बरदस्त एक आज जो रिसर्च निकाली है, जिसमें आपने कहा है पैदाइशी तौर पर लगने वाले जो राजयोग होते हैं, जैसे हम गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग कहते हैं, उसके बारे में अवाम को बताएँ कि ये पैदाइशी तौर पर कैसे लग जाते हैं? अब एक बात ये भी है कि हर बंदा जो है वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा हुँ, सकता, हुँ, उस तक रसाई नहीं है, हुँ, नॉलेज नहीं है, कम हुँ, पढ़े लिखे हुँ, हैं। हुँ, और इसके साथ-साथ ये अगर राब्ता हो भी जाता है, इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना हुँ, ज़ायचा हुँ, बनवाए। हुँ, ज़रा हर बंदा मज़दूरी हुँ, मेहनत कर रहा है, अपना घर-बार देखे या कि वो मतलब बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर को सही, बिल्कुल पैम्पे करे। सही। तो उसमें ये है कि कोई ऐसा जुगाड़ उनको लग सकता है कि वो कैसे अपना वो खुद ही अपने नंबर जो है पैदाइश के मुताबिक निकाल ले, जिससे हुँ, पता चले हुँ, उसका कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि वो कोई प्रॉपर्टी, हुँ, कोई दौलत, मालो-दौलत, वो अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर कर ले, हुँ। आसान कर ले। देखिए ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इल्म है, बहुत गहराई उसमें देखनी पड़ती जी, है। बिल्कुल। बहुत से ज़ायचे की पोज़ीशनें देख के फिर उसके बाद हम रिज़ल्ट निकालते हैं। लेकिन आज मैं इस आपके चैनल के थ्रू एक आपको एक ख़ास इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, नॉलेज की बात बताने लगा हूँ कि कोई भी शख़्स अपनी ज़िंदगी में बगैर ज़ायचा बनवाए, बगैर किसी चीज़ एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखे और अच्छा। पूरा अपनी ज़िंदगी का निचोड़ निकाल सकता है कि उसका जुगाड़ लग सकता है। जुगाड़ का मतलब पाकिस्तानी अल्फाज में समझा रहा हूँ हुँ, कि हुँ। वो उसको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, तरक्की, कामयाबी मिल हाँ, सकती है, नहीं मिल मिल सकती सकती। है। देखिए, हर शख्स जब से पैदा हुआ है, वह भी हमने अपने वालिदैन से हुँ, डाँट खाते आए कि कुछ बन जाओ, कुछ ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर लो किसी। बिल्कुल सबके ऐसा। वालिदैन इस तरह हाँ पुश जी। करते हैं हाँ, सिस्टम। वो कहते हैं किताबें निकालो, पढ़ो किताबें बैठ निकालो, के, पढ़ो, ठीक है? ट्यूशन पे जाओ ट्यूशन पे जाओ और कई और स्पोर्ट्समैन वो अमीर हो जाते हाँ हैं, जी। एक नेज़ा फेंक के ही हाँ वो जी, करोड़ों रुपए देखिए ये कमा अल्लाह लेते ताला की देने की हैं। इमदाद ये है। मतलब अल्लाह अंदाज़ ताला है। की उसकी किस्मत और हुँ। आप देखें उसने नेज़ा नहीं फेंका, इतने सालों की मेहनत है उसकी रियासत पीछे है। वो तो तो वो ज़रा अल्लाह ताला स्पोर्ट्समैन एक मेहनत। एक चीज़ साबित होती है कि अल्लाह ताला किसी मेहनत ज़ाया नहीं बिल्कुल, जाने देता। तो बिल्कुल। अब ये देखें कि हर शख्स चाहता है कि मैं ज़िंदगी में अच्छा कई लोगों को ऐसी बैड हुँ, लक भी होती है, वो कोलू की बैल की तरह मेहनत करते रहते हैं, हुँ, रिज़ल्ट नहीं मिलता ज़्यादा किसी, नहीं। ठीक है? आज मैं आपको ऐसा फ़ॉर्मूला बताने लगा हूँ कि सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें हुँ, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ज़िंदगी में किस लेवल पे पहुँच सकते हैं, ठीक तरक्की है, अरूज के किस लेवल पे पहुँच सकते हैं। सही। ये 3 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाएँ, हुँ, हुँ, यानी अगर आपके 2 योग बताने लगा हूँ, हुँ। गोल्डन योग और सिल्वर योग। अच्छा। यानी गोल्डन योग तो बहुत अरूज का है, हुँ, जिसमें आप किसी ऐसी स किसी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, हुँ, कोई वज़ीर मशीर बन सकते हैं। हुँ, हत्ता कि आप किसी गाँव में पैदा हुए हैं, ठीक है? हुँ, और आपको कोई जानता भी नहीं है सिलसिला, आपकी कोई हुँ, शनाख्त भी नहीं है और लोग कहते हैं कि मज़ाक उड़ाते हैं, ये तो फ़ेल हो जाएगा, ये तरक्की नहीं कर पाएगा सिलसिला। हुँ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली चीज़। बिल्कुल। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये 3 गोल्डन नंबर आ जाएँ, हुँ, ये हुँ, 3 गोल्डन नंबर कौन से हैं? 4, 5 और 6। हुँ, यानी अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखें, जिसके पास भी 3 नंबर हैं, उसके पास गोल्डन नंबर है सिलसिला। ठीक है। गोल्डन योग बन जाएगा। वो गोल्डन योग से जब ये 3 नंबर आपको आ जाएँगे और आप देखेंगे ज़िंदगी में कोई शख्स मरे से मरा भी बंदा हो, तो हुँ, कहीं हुँ, से कहीं पहुँच जाएगा, तरक्की अरूज उसको मिल जाएगा। ठीक। चाहे वो वजूहात कुछ भी हों, हुँ, हुँ,
ये देने की गैब की हालत तो अल्लाह ताला के पास, ताकत अल्लाह ताला के पास है। तो किसी भी वजह से वो कोई कंपनी का सीईओ बन सकता है, या रूज पे पहुंच सकता है, बुलंदी पे पहुंच सकता है, और वजूहत कोई भी हो, और ज़मीन प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज़ें, इज़्ज़त दौलत शोहरत, अच्छा शरीके हाथ, दोस्त अहबाब, सब चीज़ें, क्योंकि ये 3 नंबरों का ऐसा गोल्डन योग, ऐसी एनर्जी इन नंबरों में कॉम्बिनेशन बना हुआ है कुदरत की तरफ से, तो वो उसको सब चीज़ें अल्लाह ताला अता करता है सिस्टर जी। खुश नसीबी का योग मतलब है। ये 4 5 6 होना चाहिए, जी, या मतलब इस तरह ही है ना कि अगर डेट ऑफ बर्थ अगर 4 तारीख को पैदा हुआ, 5वां आप महीना। उस जी। बहस में नहीं जाना हमने। अच्छा जी। हमने सिर्फ टोटल डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, हम्म। और उसमें देखना है 4 5 6 का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस कहानी खत्म। नहीं, वो किस तरह पता चलेगा? अच्छा, वो हमने सिर्फ यही देखना कि अगर जैसे एक बंदा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 तारीख को पैदा हुआ और 5वां महीना उसको मई में हुआ, या 1950 उसकी, हाँ जी। जस्ट एक हम्म हम मतलब कर लेते हैं एनालिसिस हम्म कि 1950 है, तो उसका 6 कैसे हम निकाल आप लेंगे? देखें, 4 तो नंबर पहला आ गया उसका, जी, वो ठीक है। हो गया, 5वां महीने का 5 वो भी नंबर हो आ गया, गया, ठीक ठीक है। है। और 19 को जमा करें, 9 1 को जमा करें तो 10। एक 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 10 बन जाएगा, 10 हाँ। का मतलब 1, और 5 और 1 6 बनेगा। हम्म, तो ये आपका पूरा योग बन गया बन सिस्टम। जाएगा। आप देखें कि आप कमेंट में कीजिएगा, आप अपने डेट ऑफ बर्थ चेक करें। आप तमाम जो नाज़रीन देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अपना नंबर डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। आपके डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर इकट्ठे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी कामयाबी, कितना अरूज मिला, कितनी तरक्की मिली, वो भी अपना इस फार्मूले को प्रूफ होने के लिए हमसे शेयर करें ज़रूर से, ठीक ठीक है। होगा। अब एक तो हाई लेवल हो गया हमारा ये तो सिस्टम, गोल्डन गोल्डन हो गया सिस्टम, गोल्डन ठीक है अगर ना, हो जाता ठीक है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कम भी किसी को अल्लाह ताला अता हाँ, करता है, ठीक है, सबको एक ठीक जैसा है ना। नहीं। किसी को बादशाह बना दे, किसी को वजीर बना बिल्कुल दिया अल्लाह सिस्टम, ताला। ठीक है। अब वजीर बनने की जो अहलियत है, उसके लिए कौन सा कोड चाहिए, उसके लिए उसके लिए भी हमें 3 नंबर चाहिए, ठीक जी। है। और वो 3 नंबर कौन से होते हैं? 2 5 और 8। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में भी 2 5 और 8 आ गया, तो समझ लें कि ये ज़मीन प्रॉपर्टी तो मस्ट है उसके लिए सिस्टम, ठीक हो गया। ये नहीं कि कल को किराए के मकान में रह रहा था, चाहे नौकरी कैसी भी हो उसकी सिस्टर, ठीक है, लेकिन उसके हिस्से में ज़मीन प्रॉपर्टी आके ही रहेगी। अच्छा। चाहे एक कमरा है, चाहे एक कनाल कोठी है, कुछ भी है, तो 2 5 8 का नंबर अगर जिसके साथ में होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में होगा, वो लाजमी तौर उसको पर मिलेगा। उसको मिलेगा। ये नहीं अल्लाह ताला ने ये यूनिवर्सल फार्मूला बन गया ना, जिस तरह न्यूमरोलॉजिस्ट का न्यूमरोलॉजी के फार्मूले हैं। तो आप लोग भी अपनी वीडियो में, अपने कमेंट्स में हमें शेयर करें कि किसके पास 2 5 8 आता है, ताकि हम इस फार्मूले की तस्दीक भी कर सकें, और आप हमारे इल्म में भी इजाफा हो, क्योंकि हमने तो रिसर्च करके निकाला ये फार्मूला। तो आप भी देखेंगे आपके पास ये नंबर हैं, तो अपने कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसको ये फार्मूले वो निकालें, गोल्डन योग और सिल्वर योग, कि कोई भी शख्स ज़िंदगी में बड़ा परेशान हाल है, तो अगर उसको ये नंबर नज़र आ रहे हैं अपने डेट ऑफ बर्थ में, तो समझ लें कि उसकी ज़िंदगी सिक्योर अल्लाह ताला के लिए महफूज बनाई। वो मुश्किल वक्त से गुजर जाए, कुछ मुश्किल वक्त से गुजर जाएगा, तो उसके बाद अल्लाह ताला उसको अता कर देगा। अच्छा, ये जैसे ये चाइनीज न्यूमरोलॉजिस्ट का इल्म है, हाँ, जैसे वो ये चाइनीज लोशो कहते ग्रिड करते हैं। ये मैजिक ग्रिड है और लोशो ग्रिड है। इसके अंदर जो फास्ट फार्मूले 81 कॉम्बिनेशन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इन कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपसे शेयर किए हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में तो कोई ट्रांजिट की वजह से रिजल्ट का फर्क आ सकता है, लेकिन ऐसा इसमें रिजल्ट का फर्क नहीं आता। ये पेट फार्मूले हैं कि जिसमें डाई के डाई बैठती है ना, तो डाई के बाद आपको चीज डिवाइस मिल जाती है। इसी तरह ये फार्मूले कंफर्म है कि आपको उसका रिजल्ट। चाइनीज कौन, वो तो बड़ी मेहनत करती है, तो क्या वो भी इस तरह के इन पे यकीन करती है? बिलीव अब देखें ना, जैसे मेरी एक बात, सॉरी मैं काट रहा हूँ, अब जैसे इसका 2 5 8 है या 4 5 6 है गोल्डन, वो कहे यार मेरा तो लग गया, मेरे तो ये नंबर है, मैंने तरक्की करनी मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। तो इस तरह मैं आपको बताऊं, देखें, जिनमें ये नंबर होते हैं ना, उनमें कुदरती तौर पर सलाहियत होती है कि चुप करके बैठ ही नहीं सकते। अच्छा। उनके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं। स्प्रिंग समझते हैं आप? हाँ जी, ठीक है। वो बेचैन रुएं होती हैं, वो बेचैन रुई होती हैं। वो आप उनको कहना नहीं पड़ता कि भाई उठो, काम पे जाना है आपने, वो पहले काम पे पहुंचे होते हैं सिलसिले, ठीक है। वो उनके अंदर ये होता है, अच्छा काम मुकम्मल भी हो जाए ना, तो उसके बाद पूछते हैं अगला काम बताएं, आगे क्या करना है हमने, अल्लाह ताला की तरफ ये नहीं। उनके अंदर बाय डिफॉल्ट एक नेचर होती है कि वो लफ्ज तो बुरा है कहने में, कि पंजाबी में कहते हैं कीड़ा होता है, कि वो उनके काम का कीड़ा होता है। वो बेचैन रूह होती है कि वो काम उसके बगैर रह नहीं सकते। उन्होंने दिन देखना, रात देखनी है,
ना गुर्बत देखनी, ना अमीरी देखनी। जिस स्टेज पे उन्होंने अल्लाह ताला ने पैदा किया है ना, उससे उन्होंने आगे लंबी छलांग ही लगानी है। करते 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 वो जगह पे पहुंचना ही सिस्टम। तो जब हम नंबर, अच्छा लॉजिकल वजह भी बताता हूँ। जी। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ना, ये 4 नंबर किसका, राहु का नंबर है। अच्छा। प्लैनेट एनर्जी है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, प्लैनेट्स की एनर्जी बता रहा हूँ आपको। राहु का नंबर होता है, वो आपको बेचैन रूह होता है, वो आगे की तरफ लेके जाता है। आपके अंदर जो ऐसा, देखें, एक पानी का बर्तन है ना, उसमें हम पानी डालते जाओ, नीचे से सुराख कर दें, पानी कभी भरेगा नहीं, उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी, उसकी डिजायर कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश में होगा। और 5 नंबर क्या करता है, बैलेंस। मरकरी का नंबर 5 नंबर, यानी उसकी ख्वाहिशात को बैलेंस करता है, उसको जहानत देता है, सलाहियत देता है, बोलने की तमीज बताता है, सलाहियतें देता है, और उसकी एनर्जी को बैलेंस करता है। और कायनात का एंजल नंबर है। जी जी जी, हाँ, एंजल नंबर। और उसके बाद 6 नंबर क्या है, वीनस का नंबर है। वीनस का नंबर, वो खूबसूरती का, लग्जरीज का, आपकी गाड़ियों का, कोठियों का। तो तीनों एनर्जी कंबाइंड हो गई। जब फार्मूले में देखें कि तीनों एनर्जी कंबाइंड हो रही हैं, तीनों एनर्जी की बैलेंस एनर्जी आपको मिल रही है, तो ऑटोमेटिक जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर होंगे, तो ऑटोमेटिक उसकी पर्सनैलिटी भी बैलेंस होगी। ये भी तो, अब जिनके जायचे में मतलब ये नंबर नहीं आते, मिसिंग हो जाते हैं, तो वो तो मायूस हो जाएंगे कि हम जितनी मर्जी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं देखें, बात 2 चीजें होती हैं, ठीक है। हर शख्स का अपना अपना नसीब है, ठीक है। हाँ, ये है कि इससे फायदा ये होता है कि जिनकी मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर के मुताबिक वो अपनी रेमेडीज कर लें। अच्छा, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज का हल भी बताया ना, बीमारी दी तो उसको शिफा भी दी है उसका। तो हमारा मसला ये होता है कि हम कहते हैं बीमारी का रोना पीटना करते हैं, उसकी शिफा की तरफ नहीं जाते। तो आप, अल्लाह ताला ने कहा मैंने बीमारी बाद में पैदा की, शिफा पहले पैदा की, तो उसकी रेमेडी को करें, कोई मसला नहीं है। वो जो उनके जायचे में मिसिंग नंबर है वो भी क्लियर हो जाएंगे सिलसिला। तो दुनिया में कोई भी चीज़ आखिरी नहीं होती। आपकी स्ट्रगल, आपकी रेमेडी, आपकी तवज्जो, मेहनत। अच्छा, बाद लोगों के मैंने देखा कि जो मेहनती इतने होते हैं कि वो अपनी नंबरों की रिकवरी कर लेते हैं, हार्ड वर्किंग इतनी करते हैं, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हैं, यानी एक आध नंबर ऐसा होता है जो कि बाकी नंबरों को भी रिकवर कर रहा होता है। अच्छा, और वो अगर एक नंबर मिस है, हाँ, बाकी नंबर हैं, तो उसको वो देखे ना, अगर वो फर्ज कर लें कि अगर कोई बंदा जिसके जार में 258 है, तो दूसरे जायचे में अगर कोई नंबर मिस है, तो एक ने अगर 10 कनाल का बना लिया, तो दूसरा कनाल का भी तो बना सकता है। इतना तो एनर्जी उसकी, एनर्जी वो अपने रेमेडी करके एक कनाल तक तो पहुंच सकता है। तो इसके लिए रेमेडी के लिए आप क्या करते हैं? रेमेडी के लिए हम उसके प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन होती है, लूशो ग्रिड चार्ट बनाया जाता है, उसमें मिसिंग नंबर देखते हैं, उसके मुताबिक रेमेडी सजेस्ट करते हैं, और क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से मुख्तलिफ निकलती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने आपको फार्मूले बता दिए कि ये जिनके आगे, तो वो समझ लें कि अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया। देखें, बीजे मुस्लिम हमें तो अल्लाह ताला पे यकीन है ना, किस्मत जो एक वक्त पैदाइश का भी पता है, अल्लाह ताला ने जो करना है वो ही हो जाना, और उसी तरह मतलब इंसान का जब आखिरत है वो भी अल्लाह ताला के इल्म में। और ये जो किस्मत और इस तरह के जो सारे मामलात हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का मुकर्रर किया हुआ इंसान का। तो ऐसी चीज़ों से मतलब कई लोग मतलब इस तरह कहते हैं कि ये शिर्क में आ जाती हैं चीज़ें। नहीं, किस्मत का जिक्र तो अल्लाह ताला ने भी किया, और मौला अली से भी उन्होंने डिस्कस किया था इस मामले में। तो मौला अली ने बड़े अच्छे तरीके से वो उसको समझाया था किस्मत के मामले को। उन्होंने कहा था कि कोई शख्स ने पूछा कि किस्मत क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा था एक टांग पे खड़े हो जाओ। तो जब एक टांग पे खड़ा गया, अब कहते हैं दूसरी टांग भी उठा लो। तो कहते हैं दूसरी टांग में किस तरह उठा सकता हूँ? कहते हैं इतना ही तुम्हारा इख्तियार है, यही किस्मत है कि जो तुम जितना तुम्हारा इख्तियार है उसके मुताबिक करोगे तुम्हारी किस्मत मिलेगी। तो बात ये है कहने की कि आप, जो मैंने ये किसी को ये नहीं कह रहा कि जिनके नाम में अब ये योग मखसूस लोगों के घर बनते हैं, अब सारे की तो जिंदगी में योग नहीं बनेंगे ना, तो क्या बाकी दुनिया के घर नहीं बनते? हाँ, ऐसा ही आप देखें ना, बाकी अगर किसी को लैंड क्रूजर मिली है तो दूसरे को छोटा भी मिल सकती है, छोटी गाड़ी मिल सकती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि मायूसी पैदा करना मकसद नहीं है, बल्कि आपको गाइडलाइन देना मकसद है कि जहाँ पे आपको मिसिंग नंबर आ रहे हैं, मिसिंग नंबर अपनी रेमेडी कर लें। जिनका ये लकी नंबर निकल रहे हैं वो ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अपना टाइम वो ज्यादा मोटिवेट हो जाए, और जिनके नहीं निकल रेमेडी करके अपने को बैलेंस कर लें, मतलब उनके लाइफ पार्टनर ये स्ट्रगल वो बढ़ा लें उसको। हाँ जी, वो देखे ना, जिंदगी में किसी भी चीज के लिए अल्लाह ताला ने रास्ता बंद नहीं किया आपके लिए। किसी को देखे ना, एक मिठाई का डब्बा है, किसी को लड्डू मिलता है, किसी को बर्फी मिलती है, किसी को गुलाब जामुन मिलता है, सारा कुछ तो नहीं मिलता ना आपको। सारा कुछ मिल जाए तो फिर तो आप तो खुदा ही हो जाए। बाद में कहते हैं यार सारे लड्डू ही पैक कर दो, नहीं, वो फिर वो पेट भी खराब होता है ज्यादा लड्डू खाने से। मतलब ये है कि हर चीज बैलेंस में अच्छी लगती है, तवाज़न में अच्छी लगती है। ठीक है,
आप लड्डू सारे ले जाएं, घर में लड़ाई पड़ी हो, मैंने तो गुलाब जामुन खाना था, बर्फी खानी हो, हमें आपको कौन सी मिठाई पसंद है? मुझे गुलाब जामुन पसंद है। गुलाब जामुन बिल्कुल सही। चलो ना, ये तो शामी साहब की ज़बरदस्त रिसर्च थी। अगर किसी को ना समझ आई हो तो बटन स्क्रीन सर का नंबर चल रहा है, आप इनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं, इनका काम था मोटिवेट करना कि जिनके ये नंबर गोल्डन और सिल्वर में आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, वो तो अपने आप को समझें कि वाकई अगर वो थोड़ी सी मेहनत स्ट्रगल करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।